हेलो दोस्तों, मैं हूं मार्वल मैड और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के एंडिंग के बारे में और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। आपसे बोल दे रहा हूं कि ये वीडियो में बहुत से हेवी स्पॉयलर्स हो गए थॉर लव एंड थंडर को लेकर, तो अपने रिस्क में ही देखिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स असेंबल। तो पहले एंडिंग के बारे में बात करते हैं। गॉड द गॉड बुचर जो था वो नेक्रोसॉर्ड के वजह से वो करप्ट हो चुका था, क्योंकि लास्ट को थॉर और माइटी थॉर यानी जेन फॉस्टर मिलकर नेक्रोसॉर्ड को तोड़ दिए। इसीलिए गॉड का जो श्राप था, जो करप्शन उसके हो रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो खुले दिमाग से सोच सकता था। वो इटर्निटी के पास इसलिए जाना चाहता था ताकि वो एक विश मांग सके सारे गॉड्स को पूरे यूनिवर्स में ख़त्म करने के लिए। लेकिन वहाँ पर थॉर एक अच्छा सा बात बोलता है कि लव इज़ द थिंग विच वी लिव फॉर। इसीलिए थॉर गॉड से कहता है कि एटर्निटी से सारे गॉड्स का खात्मा ना मांगते हुए वो अपने बच्ची को वापस मांग सकता है। क्योंकि गॉड का करप्शन ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो खुले दिमाग से सोचता है और वो रियलाइज़ करता है कि थॉर ने जो बात कही है वो सही कहा है। इसीलिए गॉड का माइंड चेंज हो जाता है और वो एटर्निटी से अपने बच्ची को वापस मांग लेता है। क्योंकि गॉड अंदर से मर रहा था और उसके बच्ची को देखने वाला और कोई नहीं था, इसीलिए वो थॉर से कहता है अपने बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जेन फॉस्टर को कैंसर होता है, इसीलिए वो वर्दी बनती है। इसी स्टोरी लाइन को इस मूवी में भी फॉलो किया गया है और लास्ट को माइटी थॉर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वो जो छोटी बच्ची है जिसने लव का कैरेक्टर प्ले किया है यानी गॉड की बेटी, वो एक्चुअल में क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी है जिसका नाम है इंडिया हेम्सवर्थ। एंडिंग में हम देखते हैं कि थॉर लव को पाल रहा है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उसे पता चला कि जो लव की कैरेक्टर यानी जो छोटी सी बच्ची है उसके पास भी सुपर पावर्स हैं। ये पावर्स शायद एटर्निटी से आए हैं, क्योंकि गॉड ने एटर्निटी के सामने जाकर अपने बच्ची को वापस मांगा था, इसीलिए उसके बच्ची को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी मिल चुके हैं। और एंडिंग में देखते हैं कि थॉर और लव जो है वो दोनों स्पेस में घूम घूम कर सारे प्लैनेट्स के एलियंस को बचा रहे हैं जो कि मुसीबत में हैं। और में लव जो कैरेक्टर वो स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ी है और क्रिस हेम्सवर्थ यानी थॉर का कैरेक्टर वो म्योलनिर पकड़ा है। अगर लव स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ी है तो वो कितनी पावरफुल है आप सोच सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। आपने देखा होगा कि ओमनीपोटेंट सिटी जो था यानी ज़्यूस का घर, वहाँ पर थॉर जाता है गॉड आर्मी को बनाने के लिए ताकि गॉड द गॉड बुचर को वो मार सके। लेकिन वहाँ पर ज़्यूस उसको हेल्प करने के बजाय वो उसे इंसल्ट कर देता है, जिसके वजह से थॉर वो थंडरबोल्ट करके ज़्यूस को ही मार देता है, यानी ज़्यूस का ही थंडरबोल्ट यूज़ करके उसे मार देता है। अब फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि ज़्यूस जो घायल है वो ठीक हो रहा है और वो गुस्से में है। वो कह रहा है कि लोग पहले जब मुसीबत में होते थे तो गॉड्स को प्रे करते थे, खाना पानी बिजली बारिश सबके लिए वो गॉड्स को प्रे करते थे। लेकिन अब वो जब ऊपर देखते हैं तो उन्हें सुपर हीरोज़ मिलता है, इसीलिए वो गुस्सा होकर वो हरक्यूलिस यानी अपने बेटे हरक्यूलिस से कहता है कि थॉर ओडिनसन को आसमान से नीचे गिराना होगा और गॉड्स का खौफ पूरे दुनिया में फिर से एस्टेब्लिश करना होगा। ये पोस्ट क्रेडिट सीन थॉर 5 को सेटअप करता है, जिसमें एक घमासान युद्ध होगा हरक्यूलिस और थॉर के बीच में, क्योंकि कॉमिक्स में थॉर और हरक्यूलिस बराबर पावर्स के हैं और वो जो आमने सामने होते हैं तो एक घमासान फाइट होता है। हरक्यूलिस कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, वो एक्चुअली में कॉमिक्स में बहुत ही फेमस कैरेक्टर है और थॉर जितना पावरफुल है और थॉर का एक अच्छा दोस्त भी है जो कि बाद में जाकर एवेंजर्स को भी ज्वाइन करता है। वो एक्चुअली में एक सुपर हीरो है जो कि दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन थॉर 5 में वो एज अ विलन इंट्रोड्यूस होगा जो कि थॉर के सामने खड़ा होगा उसे आसमान के ऊंचाई से गिराने के लिए। अब हरक्यूलिस के एंट्री के बाद थॉर 5 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट विल बी गॉड वर्सेस गॉड। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि जेन फॉस्टर एक मिस्टीरियस जगह में पहुंच चुकी है और उसके सामने खड़ा है हाइमडाल। जेन फॉस्टर से शुक्रिया
कहता है उसके बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन गॉड ने उनके बच्चे को किडनैप कर दिया था। वो जिस जगह पर थी वो एक्चुअली में वल्हला था। वल्हला नॉर्स माइथोलॉजी में वो जगह है जहाँ पर एसगार्डियंस अगर एक बैटल फील्ड में मर जाते हैं तो वो वल्हला जाते हैं, और आप इसे कह सकते हैं कि एसगार्डियंस का हेवन। इसका मतलब वल्हला में ओडिन भी होगा, फ्रेगा होगी यानी थॉर की माँ भी होगी, और बहुत से लोग होंगे जो कि मर चुके हैं बैटल करते वक्त। ये सीन का दिखाने का मतलब है कि शायद मार्वल फ्यूचर में माइटी थॉर को वापस ला सकता है, क्योंकि ये सीन का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि वो मर चुकी है तो वल्हला में दिखाने का पॉइंट क्या है। इसका सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है कि फ्यूचर के किसी बड़े इवेंट में माइटी थॉर वापस आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमिक्स में हर लोग मरते हैं 100 बार और बचते हैं 100 बार, दैट्स नॉट एन इशू। अगर वो वापस आएगी तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस मूवी में मुझे एक ही कैरेक्टर का फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा और वो था माइटी थॉर। मतलब वो म्योलनिर को जिससे घुमाती थी ना, वो देखकर मज़ा आ गया। तो ये था इस मूवी का एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट्स हैं जो कि एक बड़े फ्यूचर का सेटअप कर रहे हैं एमसीयू के। पता नहीं मार्वल के साथ क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड्स गिराते जा रहा है, क्योंकि उसके शॉर्ट मूवी रन टाइम के वजह से पूरे मूवी का स्टोरी लाइन का और उसका प्लॉट बहुत अफेक्ट हो रहा है। थॉर जैसे फेमस कैरेक्टर को एक मीडियोकर मूवी मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, मार्वल तो बना चुका है। इतना भी बुरा नहीं था मूवी बाय द वे, लेकिन उसका स्टोरी जिसको अडेप्ट किया गया था कॉमिक्स से वो इतना कॉमेडिक नहीं था। हम क्या कर सकते हैं, मार्वल के हाथ में सब है, और होप करें कि फ्यूचर में मार्वल ऐसी गलती फिर से ना करे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपको ये पोस्ट क्रेडिट सीन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी कमेंट से बता दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन द मैडनेस शुड रिमेन।